धर्म मानव समाज का एक व्यापक धर्म मानव समाज का एक व्यापक तथा शाश्वत तत्व है। धर्म मानव समाज का एक व्यापक तथा शाश्वत तत्व है, ठीक। जिसका संबंध मनुष्य की भावनाओं आस्था, श्रद्धा, तथा भक्ति से है। धर्म मनुष्य के, आगे लिखिए, धर्म मनुष्य के आंतरिक जीवन को प्रभावित करने के साथ ही उसके सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। धर्म अति प्राकृतिक प्राणियों, शक्तियों, स्थानों और अन्य वस्तुओं से संबंधित विश्वासों, रीतियों, परंपराओं की सुसंगत प्रणाली है, ठीक। अब इसके आधार पर तो एक ये था, लेकिन अगर इसके नकारात्मक पक्ष में जाएं तो कार्ल मार्क्स का नाम सुना है? कार्ल मार्क्स कहता है धर्म एक अफीम है, ठीक। तो कार्ल मार्क्स एक तरफ कह रहा है कि धर्म एक अफीम है, और कोई व्यक्ति जो बिल्कुल विश्वासों पर टिका हुआ है वो कह रहा है धर्म तो अमृत है। अगर एक पक्ष में देखा जाए तो कार्ल मार्क्स जब कहता है धर्म अफीम है, अगर उसका एक पक्ष लिया जाए तो कहीं कहीं उस बहुत सही कहता है, क्योंकि धर्म अफीम तब हो जाता है जब हम किसी चीज को बिना जाने मान लेते हैं। यहाँ कार्ल मार्क्स की जब बात ये आती है, जब वो कहते हैं कि धर्म एक अफीम है, तो उनकी बात तब सत्य होती है जब हम किसी भी को बिना जाने मान लेते हैं, तब वो अफीम बन जाती है। दूसरे पक्ष में अगर हम देखें तो धर्म एक अफीम है, कार्ल मार्क्स। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को इसके पक्ष और विपक्ष को नहीं समझ पाएगा तो कार्ल मार्क्स को बहुत गलत कहेगा, ठीक। वो कार्ल मार्क्स को बहुत गलत कहेगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है हमने किस परिप्रेक्ष्य में किस बात को बोला है, ये तो मैं जानता हूं। आपने किस भाव से उसे समझा है वो आप जानते हैं। यही असली लड़ाई हो जाती है। हमने बोला कुछ, समझा आपने कुछ, और आपने जैसे समझा वैसा उसका बात का बतंगड़ बना दिया। इसलिए अगर एक दृष्टि से कोई व्यक्ति धर्म को बहुत आस्था से कहता है वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे दृष्टि से कह रहा है कि धर्म एक अफीम है, और है 80% अफीम ही है। जो इसकी चाशनी पी गया है वो अब उसका दिमाग ही बंद हो गया, उसका विवेक का ढक्कन बंद।
फिर वो तर्क नहीं कर पाता है। इसलिए आप धार्मिक के साथ साथ अगर तार्किक भी हो गए तो फिर सही सही आप असली धर्म को समझ पाए। इसलिए क्योंकि इसी धर्म के आड़ में बहुत सारे लोग झूठे धर्म फैलाकर, डर फैलाकर, उनका काम है पैसे को सीधे से अवशोषित करना, जितना हो सके धन को कलेक्ट करना। जितना आप अंधभक्त बन जाओगे, जितना आप माइंड के ब्लाइंड बन जाओगे, वो जैसा कहेंगे वैसे आप मान लोगे। हम तो रील्स उसमें सुनते रहते हैं, लहसुन को पता नहीं क्या क्या बता देते हैं। लहसुन जो है इस जगह से उस जगह से पैदा हुआ है, लहसुन खाने से ये होता है। अरे भाई, इस प्रकृति में हर चीज का अपना इतना रोल है जितना आपका रोल है। यहाँ कोई चीज ना नुकसान है ना फायदा है। अगर कोई चीज किसी जगह जहर का काम आ रहा है तो किसी जगह वो अमृत का काम आ रहा है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है अपने स्थान पर। अगर एक दूब भी इधर है, घास भी है ना, उसका भी अपना रोल है। उस सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो पृथ्वी को संतुलित करती है। सबका अपना रोल है, लेकिन हमें नहीं पता। सिर्फ एक सामाजिक दृष्टि से कि धर्म का मतलब होता है धारण करना। क्या धारण करना? कोई चीज सही बात है, कोई चीज सही, कोई बोल रहा है, कोई प्रवचन कर रहा है, कोई एक मानवता का संदेश दे रहा है, हम क्या करते हैं, उनके उस बातों को धारण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसके अनुसार व्यवहार में बदलने की कोशिश करते हैं। ये सामाजिक पक्ष से व्यक्त किया गया है, ठीक। लेकिन आध्यात्मिक पक्ष से अगर देखा जाए तो फिर ये उसके विरोध में हो जाता है। सबका अपना पक्ष अलग है। अब आध्यात्मिक पक्ष में जब बात आती है तो आध्यात्मिक पक्ष में कहता है हमें किसी की बात को धारण नहीं करना है। वो कहता है कि हमें खुद निर्माण करना है अपना। आध्यात्मिक पक्ष में कहता है धार्मिक व्यक्ति वही है जो स्वयं का निर्माण करे। जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं अप्पो दीपो भव, उनका कहना है अपना प्रकाश स्वयं बनो। वही तो उनका अर्थ बदल जाता है, ठीक। वो कहते हैं ना नास्तिक बनो ना आस्तिक बनो, क्या बनो? वास्तविक बनो, रियलिस्टिक में रहो। रियलिस्टिक कैसा व्यक्ति होता है? जो आसपास के वातावरण, जो इस नेचर को देख के जो देखता है वही कहता है। इसलिए समाजशास्त्र में ऑगस्ट काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का बड़ा पक्ष लिया। समाजशास्त्र में ऑगस्ट काम्टे जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, उन्होंने एक प्रत्यक्षवाद किताब लिखी, पॉजिटिविज्म ऐसा करके लिखा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, जो प्रत्यक्ष हमें महसूस होता है, जिसका हम विश्लेषण कर सकते हैं, जिसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, वही सत्य है, वही वास्तविक है। हम किसी कल्पनाओं को नहीं मानेंगे। हम विवेकवान हैं, हमारे पास विवेक है, हमारे पास बुद्धि है। हम बिना समझे, बिना उसका प्रयोग किए, बिना उसका एक्सपेरिमेंट किए हम किसी को सही नहीं मान सकते। ये था ऑगस्ट काम्टे का शब्द। ऑगस्ट काम्टे कहाँ के थे, पता है किसी को? फ्रांस। अभी कार्ल मार्क्स का नाम लिया गया था, कहाँ के थे, किस देश के? जर्मनी। लेकिन शायद हमको जर्मनी लग रहा हो कि ये कहाँ का, ज्यादातर उसको रूस को समझते हैं, रूस का है। क्योंकि कार्ल मार्क्स एक कम्युनिस्ट से उसको रिलेट कर दिया गया। कम्युनिस्ट पक्ष को, साम्यवाद पक्ष को बहुत ज्यादा लिया था कार्ल मार्क्स ने, जो आज उसी साम्यवाद का पूरा रूस में, पूरा चाइना में, आपका जो दक्षिणी कोरिया है, ठीक, ये सब साम्यवाद का ही प्रभावित देश है। जहां पे साम्यवाद में क्या होता है, साम्राज्यवाद। जो एक व्यक्ति हो गया जो तानाशाही साम्राज्यवाद में, कम्युनिस्टों में यही है कि साम्राज्यवाद चलने लगता है, ठीक। अब देखिए, अभी तो हम परिभाषा पढ़ रहे थे। अब धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो धर्म के जब मूल तत्व में जाते हैं तो उसमें एक होता है अलौकिक शक्तियों में विश्वास। अलौकिक का मतलब क्या होता है? जो अदृश्य हो, जो दृष्टिगत ना हो, जो दिखाई ना पड़ता हो, जो बिल्कुल अदृश्य हो, जिसको हम अपने मन में एक ऐसी इमेजिनेशन, क्या बोलते हैं, एक छवि बना लें, एक इमेजिन बना लें कि कुछ ऐसा है। जैसे ईश्वर का जैसे शब्द नाम लिया जाता है तो हमारे मन में एक छवि पैदा हो जाती है। कैसी छवि पैदा होती है? जैसे आपको बचपन से बताया जाता है। बिल्कुल अलौकिक शक्ति में हर व्यक्ति विश्वास करता है, कोई ऐसा सुपर नेचुरल पावर है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता कि कैसे चल रहा है, किसी को वाकई में जानकारी नहीं, सिर्फ हम एक मान लिए हैं कुछ है ऐसा।
लेकिन अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई सही से जानना है तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? अपने पास आना पड़ेगा। अगर दूर को जानना है तो नजदीक आना पड़ेगा। तो जैसे ही कहते हैं ना कि आपके मस्तिष्क ही एक ब्रह्मांड है, अगर आपकी मस्तिष्क ही एक ब्रह्मांड है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आपका सोचने की क्षमता इतना ज्यादा हो जाती है, और कभी कभी आपकी सोचने की क्षमता जैसे ऐसे हो जाता है, फिर कभी कभी हैंग कर जाता है, कभी कभी इतना हैंग कर जाता है काम ही नहीं करता है, कभी कभी इतना ज्यादा विचार आने लगता है, बड़े बड़े इतने दूर दूर तक आप देख लेते हो, आपको भरोसा ही नहीं होता, इतना दूर दूर तक देख लेते हो। तो कहने का मतलब जो हमारा माइंड है अनलिमिट है, असीमित है। इसलिए कहा जाता है कि हमारा मस्तिष्क एक लघु ब्रह्मांड है। अगर ब्रह्मांड को रियल में देखना है तो आपके माइंड में घुसना पड़ेगा। आर्यभट्ट ने जो चंद्रमा के विषय में जो सिद्धांत दिया वो कहीं चंद्रमा पे जाके थोड़ी दिए थे, उन्होंने अपने मस्तिष्क के अंदर से ही देख के बताया था। जियोनार्दो ब्रूनो ने जो सोलर सिस्टम के बारे में बताया था वो सिर्फ अपने मस्तिष्क से ही अंदर देख के बताए थे। इसलिए कहा जाता है आध्यात्मिक पक्ष में जर्नी योर सेल्फ, कहाँ? रिटर्न टू योर सेल्फ। कहा जाता है रिटर्न टू योर सेल्फ मतलब अपने तरफ वापस आओ। कबीरदास अपने भाषा में कहते हैं जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। कहते हैं कि जो अपने पास जो खोजता है जब वो पा जाता है तो एकदम शांत होकर बैठ जाता है। तो सब यही कह रहे हैं। तो इसलिए हम अगर इसको सही से जानना है, इसको सही से रियलिटी को जानोगे जिस दिन, एक बात जरूर याद आएगी, अगर जिस दिन सही से धर्म के सत्य को जानोगे उस दिन सबसे पहला आदमी हंसेगा। इसलिए सूफी लोग सबसे पहले हंसते खूब हैं, उनको पागल कह दिया जाता है। जो सूफी परंपरा के लोग हैं, मुस्लिम संप्रदाय में सूफी का मतलब होता है पवित्र लोग। तो सूफी परंपरा में जो सूफी लोग होते हैं वो अगर सत्य को जानते हैं उन्हीं को हम सूफी कहते हैं। हमारे में क्या कहते हैं, जो निर्गुण सगुण जो होते हैं, जैसे कबीरदास हो गए ना, ठीक। तो इस प्रकार से अलौकिक शक्तियों में विश्वास हम करते हैं लेकिन बिना जाने। अब एक वैज्ञानिक कहता है, समाजशास्त्र में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिसमें से एक वैज्ञानिक कहता है कि जो धर्म का विकास हुआ है वो डर के कारण हुआ है। डर के कारण, डर से धर्म पैदा हुआ है। जो धर्म का निर्माण किया गया एक तरीके से डर के कारण हुआ। कैसे? बादल गरजा, तड़तड़ाहट हुई, आप कांप गए, अचानक में बाढ़ आ गया, प्राकृतिक आपदा के भी देखकर लोग डर गए। इसीलिए लोगों ने सुपर नेचुरल जो अलौकिक शक्तियों को मानने लगे। जो हम अलौकिक शक्तियों को मानते हैं, जब हम डर जाते, जो हमारे बस का जब कुछ भी नहीं होता है, तब हम कहते हैं यार कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसको हम मान बैठते हैं। जो कि इस प्रकृति में सब कुछ एक वैज्ञानिक तरीके से, एक भौतिक तरीके से, एक आध्यात्मिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। कोई चमत्कार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर उसको ध्यान से देखोगे सब बड़ी वैज्ञानिकता से काम हो रहा है। तो इसलिए हमें धर्म को भी विज्ञान और धर्म के संबंध में दोनों को जोड़ के जब चलोगे तब समझ में आएगा कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से कैसे संबंध है। ठीक। अब मनुष्य का अनुकूलन, मनुष्य कैसे अनुकूलन करता है धर्म में? धर्म का अनुकूलन तब करता है जब उसे लगता है कि यार ये मेरे अनुकूल है, इस धर्म की बातें मेरे अनुकूल है, उस धर्म की बातें, जिसको जिस धर्म में जो बातें अच्छा लग जाता है उसको लगता है कि यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ आज़ादी है, यहाँ पे रोजगार है, यहाँ पे मतलब कि इंसानियत की बात हो रही है, तो वो उधरी तरफ मुड़ जाता है। बहुत बढ़िया है। ठीक। इसलिए मनुष्य का अनुकूलन तब करता है जब उसके अनुकूल क्या होता है, बातें लग जाती हैं। इसीलिए कोई लोग बाद में क्रिश्चियन हो जाता है, कई लोग बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, कई लोग बाद में हिंदू धर्म अपना लेते हैं, कई लोग बाद में मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि जिसको जहां सुटेबल लगता है, जिसको जहां अच्छा लगता है, वो उधर ही रास्ता पकड़ लेता है। और सब में अच्छी बातें हैं, किसी को जो बुरी बातें दिख रही हैं वो आदमियों द्वारा बनाया गया है शोषण करने के लिए। तो इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अच्छी बातों को छुपा के अपनी बना हुई बातों को बोलने लगता है। इसलिए बेचारे मोहम्मद को भी आदमी फिर गलत समझने लगते हैं, फिर बाद में कृष्ण को भी लोग गलत समझने लगते हैं, फिर लोग राम को भी गलत समझने लगते हैं, फिर उसके बाद जीसस क्राइस्ट को भी लोग गलत समझने लगते हैं, जो कि वो अपने जगह अपने बहुत सही थे। लेकिन लोगों ने
धज्जियां उड़वा दी अपने तरीके से बता बता के। ठीक, बड़ा मैंने देखा कि एक पवित्रता का भावना लेके सब जाते हैं। जब कोई क्रिश्चियन धर्म अपनाता है तो पवित्रता का भावना लेके जाता है, मुझे सबकी सेवा करना है। जब कोई इस्लाम धर्म में जाता है तो उसको लगता है कि यार मैं शांति के मार्ग पे जा रहा हूं, एक इंसानियत के भावना को लेके जाऊंगा और एक पवित्रता के भावना को लेके तो जाता है। पता लगा कि वहां लोग गड़बड़ निकल गए, फिर वहां से वो लौटते हुए भागता है, फिर इधर से उधर उधर से इधर भागता है। इसलिए आदमी परेशान है। सब जगह जाता है लेकिन अपने पास नहीं आता है, और अपने पास आने से ही असली धर्म शुरू होता है। ठीक, इस प्रकार से जो आपका ये टॉपिक था धर्म का, ठीक, अब इसमें हर धर्मों में पाप और पुण्य की बात की गई है। नेक काम कर, हे खुदा के बंदे नेक काम कर ना, तो ऐसे कहा जाता है धर्म में। फिर उसमें बताया जाता है दोचक भी जाओगे जन्नत भी जाओगे। ठीक, हे अल्लाह के बंदे नेक काम कर वरना तू दोजक में जाएगा। ठीक, तो इस्लाम धर्म में ऐसा संदेश दे रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में जाओगे वहां भी वही है, हे ईश्वर पुत्र, हे ईश्वर के बच्चे अच्छे कर्म करो, इंसानियत के मार्ग पे चलो, मानवता की मार्ग पे चलो, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से हर धर्म में शांति की बात होती है। ठीक, मुक्ति की विधि या शांति। शांति सबसे बड़ा शब्द जो है शांति। सब चाहता है कि बिल्कुल हम शांत रहें, कोई हमें डिस्टर्ब न करे। हम ऐसे धर्म में जाए जहां पे सुकून मिले, शांति मिले, हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहे। असली समस्या शांत अशांत कहाँ है? दिमाग में। ऐसे ऐसे कैसे हमारा दिमाग चल रहा है पता है? ऐसे 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 चल रहा है।